तो देखिए कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, और सभी लोग सारा इक्वेशंस और उसका सॉल्यूशंस बना लिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 3.5 में है क्या। 3.5 में देखिए पूरा का पूरा 3.5 जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब इसको बनाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, लेकिन इस साल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिलीट। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और या तो एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। तो कोई भी एक क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बनाऊंगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन, बोलिए। थर्ड, बोलिए क्या है थर्ड। 3x माइनस 5y 20। दूसरा 6x माइनस 10y 14। 40। ठीक, ये इक्वेशन है। हम लोग को इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बनाना था। सीबीएसई क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को डिलीट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से बनाना देखेंगे और दोनों में देखेंगे कि आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है। चलिए तो पहले बताते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी को भी x इन द टर्म ऑफ y और y इन द टर्म ऑफ x लेकर, तो चलो मैं पहले वाला लेता हूं जनरली, नीचे वाला छोटा करते हैं। तो चलिए मैं इसी को छोटा करता हूं, आप तो देखिएगा सही है कि नहीं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, दोनों एकदम सेम हो। क्वेश्चन में ऐसा बोल तो नहीं रहा है ना कि होगा तभी निकालिएगा ऐसा। हाँ तभी ऐसा हुआ है, वो बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन दिखेगा तभी सॉल्व कीजिए, ये यूनिक है ही नहीं, है ना। बात समझ में आ रहा है, देख के ही पता चल रहा है कि ये यूनिक नहीं हो रहा, तीनों का तीनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। और यूनिक होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b2। तो पहला वाला तो बनेगा, ये थर्ड वाला बनेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कोई बनाया है जिसमें वो आ रहा है सर यूनिक वाला, जल्दी से देख लो। 2 वाला, चलिए ठीक है 2 ही देखते हैं। तो 2 वाले को देखते हैं, बोलिए क्वेश्चन क्या है। 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y, ये है दूसरा। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। वैसे हम लोग को देखना है कि हम लोग को दोनों मेथड आता है कि नहीं, ठीक है। तो बस चेक कर रहे हैं। तो पहले वाले को क्या करेंगे, क्योंकि y बहुत इजी दिख रहा है ना, तो y इन द टर्म ऑफ x लिखेंगे। तो y इन द टर्म ऑफ x, नूर सबा, ठीक है। ये कौन से इक्वेशन से बना, फर्स्ट से बना। किसमें प्लॉट करेंगे जी अमन, सेकेंड वाले में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, मैं डायरेक्ट कर दे, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, 3x प्लस 2, y की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 5 माइनस 2x इक्वल टू 8। समझ में आया। हम लोग को यहां पे क्या लिखना था, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। समझ में आया, लिख देता हूं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4x इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 4x इक्वल टू 8 माइनस 10। यहां सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 1x, या फिर x भी लिख सकते हैं तो काम हो जाता है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या 2 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू हमको आ गया, और जब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू क्या करेंगे, किसी में भी प्लॉट करो। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, क्योंकि y निकालना है ना, तो y इजीली आ रहा है, बात समझ में रहा है। वैसे हम किसमें भी कर सकते थे, लेकिन ये बहुत इजी बन रहा है ना, तो उसी पे करेंगे इन इक्वेशन 3। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, आ रहा है, आ रहा है ना, सभी को आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या था, 5 माइनस 2x, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएगा 5 माइनस 4, x का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या किए कि वैल्यू 2 निकाले और y 1, यानी 2, 1। अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनाता, किस मेथड से बनाता, एलिमिनेशन से बनाता, तो बकायदा उसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 2, यानी वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर एलिमिनेशन के लिए, तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला है, और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, कोई बच्चा अगर x को कैंसिल करना चाहता हो, x को कैंसिल करना चाहता होगा, तो उसको दोनों इक्वेशन में एक बार ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर कॉमन नंबर 6 और 6 मिलेगा, तब जाकर x कटेगा। लेकिन जो जल्दी में होगा, ये जल्दी बनाना चाहता होगा, वो y को एलिमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ x y एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन को, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का ना? तो मैं थोड़ा जल्दी बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये तो बन गया मेरा। अब सेकंड वाले को उसके नीचे रख देता हूं, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, 8, ठीक है। अब ध्यान देना, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में, साइन चेंज करनी पड़ेगा। हाँ, तो इसका हो जाएगा माइनस, इसका भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 7x, सॉरी प्लस माइनस माइनस यानी 1x, और वो भी प्लस में है ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, बात समझ में आया? यहां देखो हम लोग का भी x का वैल्यू क्या आया था 2, यहां भी क्या आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद तो सबको पता है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1 पे कर देते हैं। तो 1 क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू 5 माइनस 4, वाई इक्वल टू 1। तो तुम लोग देख पा रहे हो, कोई भी मेथड होगा, अगर आप सही तरीके से बना रहे हो तो कोई भी मेथड से बनाओ आंसर सेम ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? पक्का ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिलीट है आई थिंक, है ना? चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे बिट्स हैं, उसका पहला बिट देखते हैं, ठीक है। ध्यान दो, एक एक करके सारे बिट्स को मैं समझा रहा हूं, आप बिट्स को समझिए, ठीक है। पहला बिट देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला बिट लिखा हुआ है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स अ फूड फॉर 20 days she has to pay rupees 1000 as a hostel charge, whereas a student B who take food for 26 days and pay rupees 1180 for hostel charge. Find the fixed charge and the cost for the food per day. देखो क्वेश्चन क्या है, किसी हॉस्टल का चार्ज किस तरीके से लिया जा रहा है कि हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स्ड है ना,
और जितने दिन खाना मंगवाओगे मेस से उसका अलग से चार्ज लगेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्टूडेंट ए है वो 26 दिन रहा उस हॉस्टल में, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग तो ऐसे ही अज्यूम करेंगे ना, 26 दिन रहा तो 26 दिन खाना खाया होगा, खाली पेट तो रहा नहीं होगा। तो 26 दिन खाना खाया होगा तो 26 दिन का अलग से वो पैसा पे किया होगा, ठीक है। तो 26 दिन के बाद जब उसे पैसा चार्ज किया गया तो उसे कुल मिलाकर कितना रुपया लिया गया, 1000 रुपया ले लिया गया, ठीक है। तो जब 1000 रुपया लिया गया तो हमको यह पता लगाना है कि उसका जहां पर वो रहता था उसका हॉस्टल का चार्ज कितना है और वो एक दिन के लिए कितना उससे चार्ज किया। बात समझ में आया? तो देखो कैसे करेंगे, देखेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स। हम लोग फिक्स चार्ज को क्या मान लिए, एक्स। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर रखे हैं, है ना। चलिए, एंड द चार्ज for each day charge and the food charge for each day be y, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे इन केस ऑफ स्टूडेंट ए, और यहां बात करेंगे इन केस ऑफ स्टूडेंट बी। तो ध्यान देना, जो स्टूडेंट ए था, ठीक है, वो कितने दिन रहा, 26 डेज, 20 डेज। ए जो है वो 20 डेज रखा, तो जब 20 डे रहा तो उसको फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ा होगा, तो फिक्स चार्ज देना होगा तो उसको क्या देना होगा, एक्स। और 20 दिन रहा होगा तो 20 दिन का अलग से वो खाना खाया होगा, तो क्या हो गया 20y। और वो कितना रुपया पे किया है, 1000। ये हो गया इक्वेशन 1। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर स्टूडेंट बी की बात करें तो वो कितना दिन रहा है, 26 डेज रहा है। तो जब हॉस्टल में रहा होगा तो उसको फिक्स चार्ज देना हुआ होगा, तो फिक्स चार्ज को क्या मान लेंगे हम, x। और पर डे का 26y इक्वल टू, बात समझ में आ रहा है, 1180, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू बन गया। अब दोनों को या तो एलिमिनेशन, जो कि बहुत इजी दिख रहा है, एक्स एक्स दोनों का कट जाएगा, है ना, और आराम से वैल्यू आ जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए या एलिमिनेशन मेथड से निकालिए, निकल जाएगा, श्योर हो। एक्स निकलेगा तो पता चल जाएगा कि उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या था, और वाई निकलेगा तो पता चलेगा कि वो मेस वाला हर दिन फूड का कितना रुपया उससे ले रहा था। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 यानी 4 का पहला बिट सॉल्व होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। प्रत्याशा, नफीसा, यस सर, आगे। हाँ सर, आगे। ठीक है, मिटा दें इसे ना, ठीक है। चलिए सेकेंड बिट देखते हैं इसका। सेकेंड बिट में देखिए क्या है, बहुत इजी है, फ्रैक्शन वाला करते आ रहे हो, है ना। क्या बोल रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to the denominator, find the fraction, है ना। तो हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, let the numerator be x। हम लोग न्यूमरेटर को क्या मान लिए, x, and the denominator
बी वाई, तो फिर फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा x बाई वाई, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर रहता है नीचे डेनोमिनेटर रहता है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या बोला है, ओनली ओनली क्या सेपरेट करने बोल रहा है, वन सेपरेट करना बोल रहा है, वो भी कहां से, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर x था उसमें से वन माइनस करना है और नीचे एक y रखना है, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर में वन माइनस करना था, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3। दूसरे सिचुएशन के लिए क्या करना था, बोल रहा था कि डिनोमिनेटर में वन क्या करना है, ऐड करना है, 8 ऐड करना है, x प्लस 8 वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, लेकिन अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ क्योंकि लीनियर नहीं है, ठीक है। तो लीनियर करने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से और 1 मल्टीप्लाई होगा y से। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू 1y। वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ करो, कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1y या फिर y इक्वल टू 3। बोलो समझ में आया कि नहीं, लीनियर हो गया। यहां पे भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यानी 4 मल्टीप्लाई होगा x से और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 8 से, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू, तो 1y प्लस 8, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1y इक्वल टू 8। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब आपको आराम से y देखो एलिमिनेट हो रहा है ना, y इजिली क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, ठीक है। आप जो भी मेथड चाहो उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है, नफीसा यस सर, कोई डाउट है, सभी को आ गया, मिटा दे, समझ में आ रहा है, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड बिट देखते हैं। थर्ड बिट ध्यान से समझना। यश नाम का पर्सन है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, ठीक है। तुम लोग को भी 40 मार्क्स ही चाहिए, है ना, फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स ही चाहिए, 40 मार्क्स मिल जाएगा पूरा कोर्स। लेकिन ध्यान देना, असलियत में देखा जाए तो पूरा 50 मार्क्स चाहिए, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल का, है ना, क्योंकि हाफ हाफ है। चलो कोई बात नहीं। यस स्कोर 40 मार्क्स इन हर टेस्ट, उसका जो टेस्ट हुआ उसमें उसको 40 मार्क्स मिला, लेकिन उसमें जो टेस्ट हुआ था उसमें यह बताया गया कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। 3 मार्क्स कब मिलता है, जब वो सही आंसर देता है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट, मतलब माइनस मार्किंग है, काट लिया जाता है। हैड 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। बाद में क्या किया गया, बाद में जो टेस्ट हुआ उसमें क्या हुआ कि 4 मार्क्स सही करने पर दिया जाता है और 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है, काट लिया जाता है गलती करने पर। उस समय यश ने कितना स्कोर किया था, 50 मार्क्स। बात समझ में आया। इस हिसाब से क्या करना है, उसका हम लोगों को इक्वेशन बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, पहले क्या करेंगे, लेट द आंसर अवॉर्डेड बी एक्स, ठीक है, एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर डिडक्टेड बी वाई। हम लोग सही आंसर को क्या मान लिए, x, सही आंसर देने पे x और इनकरेक्ट करने पे y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यस को, ध्यान देना, यस को 40 मार्क्स मिला, लेकिन कब, जब उस
देखा गया था कि 3 आंसर सही देने पर, है ना, और एक गलती करने पर, तो सही करने को प्लस मानते हैं और गलती करने को माइनस मानते हैं। तो असलियत में क्या बन जाएगा इक्वेशन? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 या 1y ले लो, ठीक है। ये हो गया पहला के लिए, ठीक है। सेकंड के लिए, सेकंड बार में क्या हुआ कि उसका 50 मार्क्स आया, लेकिन कब? जब 4 मार्क्स मिला था सही के लिए और 2 मार्क्स गलती के लिए। तो गलती के लिए क्या कर दिया? माइनस, और सही के लिए क्या? प्लस। तो प्लस लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। लेकिन ध्यान देना, ये तो छोटा नहीं हो रहा था, लेकिन ये छोटा हो रहा है। चाहो तो कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन करके निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर दूं तो देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 बन गया ना। तो और सबको दिख रहा है कि y कैंसिल हो जाएगा आराम से, है ना, कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि अगर y आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना उसने गलत आंसर दिया है, ठीक है, और x आ गया तो पता चल जाएगा कितना उसने सही दिया है। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है, और एंड फॉर द इनकरेक्ट आंसर नंबर ऑफ, यहां नंबर लगा देना है, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ अभी समझ में आ गया? तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रत्याशा, नफीसा, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर, आ गया। जी सर, आ गया। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? चलिए, फोर्थ बीट, ध्यान से समझना। फोर्थ बीट, बहुत सारे बच्चों को यह बीट समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए इस बीट को समझना बहुत जरूरी है, और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। रट तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत होगा। ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑफ ए हाईवे। एक हाईवे है और हाईवे के दोनों तरफ, है ना, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम समय पर ए पॉइंट, जो भी एक पॉइंट है, ठीक है, वहां से कोई कार चलना शुरू हुआ, और एक पॉइंट बी है, वहां से कोई कार चलना शुरू हुआ, ठीक है, दोनों सेम समय पर चलना शुरू हुआ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द कार ट्रेवल इन ए सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाते हैं एट डिफरेंट स्पीड, और दोनों का स्पीड क्या है? अलग अलग है, तब दे मीट इन 5 आवर, वो लोग कब मिल जाएंगे? 5 घंटे के बाद मिल जाएंगे। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों में आ रहे हैं अपने अपोजिट अपोजिट में, तब वो लोग आपस में कब मिल जाएंगे? 1 आवर में, 1 घंटे में। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए दोनों का स्पीड क्या होगा। ध्यान से समझना तो सारा समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, मैं फिर से बताता हूं, यहां पर 2 सिनेरियो करके बताऊंगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, बात समझ में आ रहा है? अब यहां से भी कार चलना शुरू हुआ, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, और यहां से भी कार चलना शुरू हुआ, दोनों, और दोनों कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में कार चलना शुरू हुआ, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर। बोल रहा है कि 5 घंटे बाद
ये दोनों कार आकर के सी पॉइंट पे या किसी पॉइंट पे आकर मिल जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, दोनों का स्पीड अलग है ना, दोनों का स्पीड अलग है। लेट कर लेते हैं कि इसके स्पीड को हम लोग ऐसा मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और इसके स्पीड को क्या मानेंगे y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बोला है कि दोनों का स्पीड क्या है, अलग है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्या बोला गया कि A पॉइंट से कोई कार चला, ठीक है, उस कार का नाम भी A था, और B पॉइंट से कोई कार चला और उस कार का नाम भी B था। ठीक है, दोनों चले अपने अपनी जगह से, और वो भी एकदम सेम समय पर। 8 बजे ये चला तो ये भी 8 बजे ही चला, दोनों चल रहा था। चलते चलते दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। लेकिन ये दोनों ही 5 घंटा बाद, दोनों के दोनों 5 घंटे बाद ये लोग कहां पर आकर मिल गए, सी पर। सी पर कार ए भी आ गया और कार बी भी आ गया। ठीक है, ए और बी टक्कर नहीं हुआ है, बस पहुंच गए वो लोग। ठीक है, दोनों पहुंच गए सी पोजीशन पे। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लॉजिक ये लगाना है और आंसर सकीना देगी। सकीना हमको ये बताओ कि अगर 5 घंटे बाद दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे थे और सी पे पहुंच गए, दोनों सेम समय पर पहुंचे, तब ये बताओ दोनों का स्पीड क्या सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा। ठीक है, ना ही तुमको क्या लगता है सेम नहीं होगा, ठीक है, आंसर होगा कि सेम नहीं होगा। ठीक है, तो शहनवाज तुमको क्या लगता है कि अगर दोनों का स्पीड में डिफरेंस है, जो कि है, सही बात है, तो अब ये हमको तुम बताओ कि दोनों में से कौन ज्यादा स्पीड में चला होगा, ये ज्यादा स्पीड में चला होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, समझने वाली बात क्या है कि अगर ये दोनों कार है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलता और सेम स्पीड से चलता तो इन दोनों के बीच की दूरी तो 100 मीटर रहती है, हमेशा रहती। लेकिन ये क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ए और बी में जो ए है वो बी से थोड़ा तेज चल रहा है, इसलिए दोनों सी में सेम जगह पहुंच गए। बात समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोला समझ में आया ना। जैसे मान लो कि यहां पर ये है, ठीक है, इसको बस यहां से यहां तक पहुंचना है और इसको यहां से यहां तक पहुंचना है, तो इसका स्पीड पे गौर करना और इसके स्पीड पे, दोनों के स्पीड पे गौर करना कि इसका स्पीड और इसका स्पीड देखो। बात समझ में आ रहा है, तो पीछे वाले का स्पीड जेन्युइन होगा कि उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा किसके स्पीड से, बी वाले के। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं है, बात समझ में है ना। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है हम लोगों को, है ना। और हम लोग जब सब स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम लोग को स्पीड से ही क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, क्या समझने वाली बात है कि पहले हम स्पीड देख लेते हैं। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना लगा यानी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेवेंट स्पीड है ना, वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब कि जब इसका स्पीड रिलेवेंट 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, अगर मेरे को यहां पर 20 किलोमीटर पर आवर लिखना है, ठीक है, यानी यहां 20 लिख रहा है, बात समझ में आ गया। अब हमको x और y लिखना है, क्योंकि लेट कर लिए हम लोग कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार यानी कार A be x किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द कार B is y किलोमीटर। बात समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं x माइनस वाई। क्या लिख रहे हैं, x माइनस वाई, क्योंकि स्पीड किसमें है, पॉजिटिव में। और स्पीड अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब पहले वाले को बड़ा होना होगा, दूसरे वाले को छोटा होना होगा। बात समझ में आ रहा है, पहले वाले को क्या होगा, बड़ा, और दूसरे वाले को छोटा। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा, हमेशा याद रखना, जब कोई एंटिटी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उस हिसाब से जब रिलेवेंट हम लोग स्पीड निकालते हैं तो दोनों की एंटिटी को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब मुद्दा उठता है कि सर ठीक है माइनस तो कर रहे हैं, लेकिन आप तो y माइनस एक्स भी तो कर सकते थे। तो मैं इसका रीजन बता दिया कि y माइनस एक्स इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि x का स्पीड y से ज्यादा है।
और क्यों ज्यादा है ये तुम लोग को समझ में आ गया। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जो ए है वो सी तक पहुंचने में देखो कितना डिस्टेंस लगा रहा है, लेकिन 5 घंटे में ही पहुंच रहा है, और बी जो है वो सी तक ही पहुंच रहा है लेकिन 5 घंटे में, यानी कम डिस्टेंस कवर किया ज्यादा समय लगा रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और समय कम लगा रहा है, उतना ही समय लगा रहा है। बात समझ में आ गया। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो में क्या है, दूसरे, ये तो पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा, ये फर्स्ट केस था, ठीक है। केस टू, केस टू में वही चीज है, ए और बी दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। यहां पर भी कार ए स्टार्ट हुआ और कार बी स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन ये दोनों अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये दोनों आकर के 1 घंटा बाद मिल जाते हैं। कितने घंटे में मिल जाते हैं? 1 घंटे में आकर ये लोग कहीं भी मिलते हैं। मेरा क्वेश्चन फिरदौस तुमसे है कि ये दोनों एकदम बीचों बीच में मिलेंगे या फिर थोड़ा स्लाइटली ए के तरफ या स्लाइटली बी के तरफ? स्लाइटली बी के तरफ, ठीक है। तुमको क्या लगता है, जब 1 घंटा चल रहे हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो बीचों बीच मिलेंगे या स्लाइटली बी या स्लाइटली ए? बी के तरफ। सिफा, प्रत्याशा, तुम्हें क्या लगता है? नफीसा, तुम्हें क्या लगता है? सर बीच में। बीच में। देखो आंसर होगा बीच में नहीं, बीच में कभी मिल ही नहीं सकते। क्यों बीच में नहीं मिल सकते? क्योंकि दोनों का स्पीड तो अलग है ना। जब दोनों का स्पीड अलग है, अगर दोनों का स्पीड सेम होता तब एकदम बीचों बीच मिलते, लेकिन इसका स्पीड ज्यादा था, इसका स्पीड कम था, यानी ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, यानी ये स्लाइटली बी के तरफ मीट करेंगे। इस जगह पर ये दोनों आकर मिलेंगे। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कि आखिर ये बीचों बीच क्यों नहीं मिले? सिफा, समझ में आया? नफीसा, समझ में आ रहा है? यस सर, आगे। हाँ, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्पीड निकालकर देखेंगे। तो इस केस में भी देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? वही है। टाइम क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारा रिलेवेंट स्पीड है वो क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर, या फिर हम लोग से बोले तो 100। समझ में आया? हम लोग ये जानते हैं जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस होता है, तो अपोजिट में क्या होगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 100। बोलो समझ में आया कि नहीं? 2 इक्वेशन मिल गए ना। अब तो आराम से जिसको चाहो उसको एलिमिनेट कर सकते हो। y को एलिमिनेट करना ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। कोई साइंस करने चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और फिर क्वेश्चन पूछो जल्दी से। अभी हम बोले ना कि अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो प्लस होगा। यहां लिख देते हैं। क्या बी की तरफ ही क्यों? तुम हमको बताओ ना। जैसे मान लो कोई यहां से आ रहा है, मान लो यहां पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, और वहां तुम हो, ठीक है। दोनों अगर आ रहे हैं
एक एक कदम बढ़ाना है दोनों को, एक जितना लंबा कदम बढ़ा सकते हैं उतना लंबा कदम बढ़ा के आना है। तब ये बताओ कि अगर ये 3 कदम बढ़ाएगा और तुम 3 कदम बढ़ाओगी तो बताओ दोनों बीच में ही पहुंचेंगे कि तुम थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा कदम ज्यादा है। उसी तरीके से इसका स्पीड ज्यादा था इसलिए ज्यादा इधर आ गया। वो नहीं समझ में आया? आया समझ में? सभी को समझ में आ रहा है ना? प्रत्याशा, नफीसा, सलीम आया उधर पीछे? क्या बोल रही हो? ये प्लस क्यों लगा है? देखो कभी भी जब रेलेवेंट स्पीड निकाला जाता है ना, और जब रेलेवेंट स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि स्पीड को स्पीड से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और रेलेवेंट स्पीड निकालने के लिए जब गाड़ी कोई एंटिटी अपोजिट डायरेक्शन में आकर मीट हो रहा है तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब रेलेवेंट स्पीड निकाल रहे हैं और दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये फिजिक्स में भी लागू है। बात समझ में आया? इसलिए हम यहां लिख दिए हैं कि कंफ्यूज ना हो, एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी जब सी के तरफ मिलेगा तो ए का स्पीड ज्यादा होना चाहिए बी से। जब रेलेवेंट स्पीड देख रहे हैं तो पॉजिटिव में है, माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक्स पहले रहेगा और वाई बाद में रहेगा, क्योंकि एक्स का स्पीड ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा। बात समझ में आया? इसलिए क्लियर है? डाउट है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब तो सॉल्व तो आराम से कर लोगे ना। तो x अगर आएगा तो वो किसका आएगा, स्पीड a का, और b अगर यानी y जो आएगा वो किसका आएगा, कार b का। लेट वाला नहीं लिखा हूं, तुम लोग लिख लोगे लेट वाला। लेट द स्पीड ऑफ कार a be x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार b इज y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बन जाएगा? मिटा दूं? ठीक। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 5th पेज देखिए, ध्यान से समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें इतनी सारी बातें बोल दिया है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे रिड्यूस, इसलिए हो सकता है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। आप बस समझिए क्या कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है या रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है, जिसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ को हम लोगों ने x मानेंगे और ब्रेथ को हम लोग क्या मानेंगे, y। ठीक है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। अब तुम लोग ये सोचकर देखो कि अगर हम लोग इसका एरिया निकाल रहे होते, एरिया का मतलब अंदर वाला पार्ट है ना, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर एरिया निकाल रहे होते तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई। बोलो समझ रहा है? देखिए समझ में आ रहा है सभी को? अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम लोग x मान लिए, ब्रेथ को y मान लिए, और एरिया को क्या मान लेंगे, xy नहीं मानेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी वहीं पे लिखूंगा, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x and the breadth of rectangle be y, area of rectangle b xy। तीन चीज निकाल लीजिए। जैसे फ्रैक्शन में, यानी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालते थे ना, तो न्यूमरेटर को x मान लेते थे, डिनोमिनेटर को y मान लेते थे, और फ्रैक्शन निकालते थे xy, याद आ रहा है ना, x अपॉन y। उसी तरीके से इसमें क्या किए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को x मान लिए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को y मान लिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को
x इंटू वाई एक्स वाई मान लिए। अब ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन समझने वाले बात है। स्टार्टिंग में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या हम लोग माने हैं, एक्स वाई। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, माइनस। कितना से रिड्यूस कर रहे हैं, 9 से। इतनी बात समझ में आ गया। यहां हम लोग क्या लिखे हैं, एरिया। ठीक है, अब ये एरिया कैसे आया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान देना, यहां पर हम लोग जानते हैं कि लेंथ को जब ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आ जाता है, एरिया। और एरिया को इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इफ, अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। लेंथ को कैसे रिड्यूस करना है, तो लेंथ को हम लोगों ने क्या माना है, x। तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रेथ को क्या बोल रहे हैं, देखो ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। ब्रेथ को हम लोगों ने क्या माना है, y। इंक्रीज मतलब +3। बोलो समझ में आ रहा है कि, फिर से अगर देखोगे तो वहां पर देखो साफ साफ पहले बोला है, बोल रहा है कि एरिया में, तो एरिया को हम लोग एक्स वाई माने थे, बोल रहा है एरिया रिड्यूस्ड बाय 9। रिड्यूस मतलब माइनस और 9। फिर क्या बोल रहा है, क्योंकि एरिया कब निकलता है, जब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो लेंथ को हम लोगों ने x माना है, ब्रेथ को हम लोगों ने y माना है। तो बोल रहा है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड, वहां पर देखो लिखा हुआ है इंक्रीज्ड बाय 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे x को पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, इस 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो x y प्लस 3 माइनस 5 y प्लस 3, ये तो रहेगा ही। सॉल्व करते ही हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। यहां सॉल्व करते हैं तो देखो ध्यान देना, यहां ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और इक्वल टू के इधर उधर है ना। तो आराम से क्या होगा, इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं। क्या बचा, बचा 3x माइनस 5 इक्वल टू -9 प्लस 15। ये वाला माइनस उठकर इधर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। सेकंड देखिए, 3x माइनस 5y इक्वल टू प्लस 6। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कैसे क्या किए। इसको तो वैसे ही लेकर आए थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, इस x को पूरे से मल्टीप्लाई किए और इस -5 को पूरे से मल्टीप्लाई किए। सॉल्व कर रहे तो देखिए एक्स वाई देखो दोनों में कॉमन आ रहा था, लेकिन एक इक्वल टू के पहले था, एक इक्वल टू के बाद था, दोनों का साइन सेम था, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये पहला हो गया। चलो सेकंड वाले के लिए बात करते हैं। तो L इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, एरिया। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दो। सेकंड वाला देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3। लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो लेंथ क्या है, x। इंक्रीज का मतलब प्लस, कितना से इंक्रीज करना है, 3 मल्टीप्लाई। फिर क्या बोल रहा है, देखो ब्रेथ एंड जोड़ दिया है ना, इसका मतलब दोनों को इंक्रीज करने की बात हो रहा है, यानी ब्रेथ यानी y प्लस 2। एरिया क्या होगा, एक्स वाई। बोल रहा है क्या कि एरिया इज इंक्रीज बाय 67। कितना से बढ़ जाएगा, 67। बढ़ जाना, बढ़ना का मतलब प्लस और 67। बोले इतनी बात समझ में आई कि नहीं। सारा का सारा बात क्वेश्चन से निकाले हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो फिर ये x पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई हुआ y प्लस 2 प्लस 3 y प्लस 2, और ये तो x y प्लस 67 तो रहेगा ही, है ना। सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। फिर से देखो ये एक्स वाई और एक्स वाई दोनों सेम की जगह दिख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट केस में देखो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। समझ में आ रहा है। अब तो क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन, लेकिन इसके लिए मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एलिमिनेशन के लिए। बात समझ में आ रहा है। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। दोनों इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना होगा,
एलिमिनेशन के लिए किसी एक को कॉमन करना होगा, तो कॉमन करने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। और सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए, क्या डाउट है तुरंत पूछिए। नफीसा, प्रत्याशा, कोई डाउट है क्या? नो सर। आया? तुम लोगों को आया? उधर तुम लोगों को, इधर सभी को आ गया? प्रत्याशा तुम्हें आया? तो इस तरीके से हम लोगों का जो एक्सरसाइज है 3.5 ये भी कंप्लीट हो गया। जल्द से जल्द सारा का सारा एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे की पढ़ाई करते हैं।